माइक्रोस्कोपिक हीमाचूरिया इज द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन। और हमारी जो एशियन पॉपुलेशन है उसमें एसिम्प्टोमेटिक यूरिन एबनॉर्मलिटी, बोथ ऑफ दीज कोइंसाइड के ये 20 to 30s की जो एजेस होती हैं उनमें मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट करते हैं। तो अब अगर हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस करें तो इसके बारे में जो है वो एक हाइपोथेसिस जो है वो दिया गया, दैट इज फोर हिट हाइपोथेसिस। डज एनीवन नो व्हाट दिस फोर हिट हाइपोथेसिस इज? जी मैडम, वो बेसिकली यही होता है कि जी। इनिशियली जो है हमारा जो आईजीए होता है वो गैलेक्टोज डेफिशिएंट हो जाता है। तो फर्स्ट हिट ये हो जाता है हाँ। कि गैलेक्टोज डेफिशिएंट होता है। वो लिवर के जो कोफर सेल्स है उसको रिमूव नहीं कर सकते। फिर ये वाले गैलेक्टोज डेफिशिएंट के अगेंस्ट हमारे जो एंटीबॉडीज बन जाते हैं आईजीए और आईजीजी के। उसके बाद आईजीए वाले जो गैलेक्टोज है वो रिसेप्टर्स पे जाके अटैच करते हैं और दूसरा कॉम्प्लीमेंट की हम्म। एक्टिवेशन होती है। तीसरा हम्म। क्या, उसके बाद ये लोग जाके इम्यून कॉम्प्लेक्स बना के किडनी में डिपॉजिट होते हैं और डैमेज करते हैं। तो दैट इज आई थिंक फोर्थ हिट ये है, जो कि फिर हमारे किडनी हम्म। में डैमेज कराएगा, ट्यूबुलो नेफ्राइटिस या जीएन करवाएगा। एक्सीलेंट डॉक्टर मनीषा, थैंक यू। बिल्कुल यही होती है कि फोर हिट्स जो है वो हमारे हाइपोथेसिस दिया गया आईजीए नेफ्रोपैथी को। और इन फोर हिट्स का एक प्रॉपर मकसद है। इन फोर हिट्स का ये मकसद है कि हम आइडेंटिफाई करें कि कौन कौन सा पॉइंट है जहाँ पे हमारी बॉडी में एक ऐसा डिफेक्ट आ रहा है दैट इवेंचुअली लीड्स टू आईजीए नेफ्रोपैथी, सो दैट वी कैन टारगेट मल्टीपल स्टेप्स। हम किसी एक स्टेप की तरफ ना लगे रहें, हम जिस भी पॉसिबल स्टेप को स्टॉप कर सकते हो, स्लो कर सकते हो, हम करें, ताकि इवेंचुअली इस मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ जीएन को हम रोक सकें, इसकी प्रोग्रेशन को हम स्लो कर सकें। सो हाउ डज दैट बिगिन? व्हाट इज द फर्स्ट हिट? फर्स्ट हिट हमारे पास होती है कि नॉर्मली इम्यूनोग्लोबुलिन, जो आईजीए इम्यूनोग्लोबुलिन है, मोस्ट कॉमनली ये प्रोड्यूस होते हैं म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज से। ठीक है, तो म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, द मार्ड टिश्यू जो है वो प्रोड्यूस करते हैं नाइव बी सेल्स दैट देन प्रोड्यूस योर प्लाज्मा सेल एंड देन प्रोड्यूस योर आईजीएस। नाउ what happens is कि genetic predisposition, infection related causes eventually जो है वो they lead to a defect, जहाँ पे आपके जो IgA1 टाइप है उसमें impaired defective glycosylation होती है, that leads to formation of these galactose deficient IgA immunoglobulins। ठीक है, अब ये galactose deficient IgAs, they are not normal IgAs in a body, so they are identified as autoantigens, and against these autoantigens there is formation of antibodies, IgG immunoglobulins इसके अगेंस्ट फॉर्म होती है, दैट रिजल्ट्स इन योर इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। सो द फर्स्ट जो हम इतना फोकस करते हैं गैलेक्टोज डेफिशिएंट आईजीएस पे, दैट इज जस्ट फर्स्ट हिट, दैट इज जस्ट वन हिट, कि वन पार्ट ऑफ द डिजीज इज के पेशेंट में गैलेक्टोज डेफिशिएंट आईजीएस बन रहे हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि एक पेशेंट में अगर गैलेक्टोज डेफिशिएंट आईजीएस बन रहे हैं तो इवेंचुअली उसको आईजी नेफ्रोपैथी होगी। उसमें सेकंड हिट होगी, थर्ड हिट होगी, फोर्थ हिट होगी, तब जाके उसमें एक डिजीज एविडेंट हो रही है। ठीक है, सो द सेकंड हिट इज जहां पे आपके पास उसके अगेंस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन्स बन रहे हैं ऑटो एंटीजेंस के अगेंस्ट। थर्ड हिट इज कि ये इम्यून कॉम्प्लेक्सेस, दिस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स इवेंचुअली डिपॉजिट्स इन द मिजेंजियम। ठीक है, अब ये थर्ड हिट को अगर हम मजीद डिटेल में देखें तो फर्दर इसकी क्या हम ये देखेंगे कि हमेशा जाके मिजेंजियम में डिपॉजिट होता है। माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि व्हाई नॉट टिब्यूल्स, व्हाई नॉट इंटरस्टिशियम? ठीक है, व्हाई नॉट ऑल द जीबीएम, बाकी जगहों पे इतना डैमेज क्यों नहीं हो रहा? व्हाई द मिजेंजियम? सो इट हैज बीन स्टडीड कि जो हमारे आईजी नेफ्रोपैथी के पेशेंट्स होते हैं उनमें द मेसेंजर सेल्स आर आल्सो फिनोटिपिकली डिफरेंट। दे हैव हायर एक्सप्रेशन ऑफ द प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स, पीडीजीएफ का एक्सप्रेशन ज्यादा होता है। मेसेंजर सेल्स फिनोटिपिकली ही इस तरह से डिजाइंड होते हैं, डिफेक्टिव होते हैं कि आर दे हैव अ ग्रेटर टेंडेंसी टू बी स्टिमुलेटेड बाय दीज एबनॉर्मल आईजीएस। ठीक है, सो एबनॉर्मल आईजीएस बने, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज आई, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बने, और फिर उस पेशेंट में जहाँ पे मिजेंजियम में भी पहले से टेंडेंसी है इन इम्यून कॉम्प्लेक्सेस से स्टिमुलेट होने की, वहां जब जाके मिजेंजियम में ये इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट हुए तो हमारा कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट हुआ, आईजी रिसेप्टर्स एक्टिवेट हुए, और इवेंचुअली ग्लोमेरुलर इंजरी हुई। ठीक है, सो ग्लोमेरुलर इंजरी में जो है वो आईजी रिसेप्टर्स का भी काम आया और कॉम्प्लीमेंट पाथवे की भी एक्टिवेशन से जो है वो इंजरी फर्दर प्रोग्रेस हुई है। अब यहाँ पे एक माइंड में सवाल आना चाहिए कि अगर कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन हो रही है, which occurs both in this case, which occurs both by the mannose binding lectin pathway and also by the alternate pathway, तो ये C3 C4 लो क्यों नहीं होते? C4 तो चले आपका क्योंकि क्लासिकल पाथवे है, वो समझ आता है, वो होना भी नहीं चाहिए। C3 लो क्यों नहीं होता?
बिल्कुल, डॉक्टर नो। नईम ने सही इसका एक आंसर दिया है कि लोकल एक्टिवेशन होती है एट द लेवल ऑफ मेसेंजियम, जो है वो एक्टिवेशन हो रही होती है, फुल सिस्टेमिक एक्टिवेशन नहीं होती है कॉम्प्लीमेंट की। दैट इज वाई हमारे कॉम्प्लीमेंट लेवल्स नॉर्मल रहते हैं। और अगर आपको किसी सिनेरियो में कभी कंफ्यूजन हो जहाँ पे आपके डिफरेंशियल्स में आईजीए आ रहा हो, तो अगर आपके कॉम्प्लीमेंट्स लो हैं तो यू कैन कॉन्फिडेंटली रूल आउट आईजीए। जहां पे भी आपके C3 लेवल्स लो हैं, आईजीए आपका रूल आउट हो जाता है, ठीक है। वहां पे आपके डिफरेंशियल्स में इट्स वेरी लीस्ट लाइकली। ठीक है, सो ये एक फर्दर इमेज है इस चीज को एम्फसाइज करने के लिए कि इस 4 हिट हाइपोथेसिस का मकसद क्या है, ठीक है। एक हिट हाइपोथेसिस बना के हमने उसका क्या मतलब, कुछ फायदा भी तो होना चाहिए ना। तो उसका फायदा ये है कि हम हर हिट को टारगेट करने की कोशिश करेंगे। एक्सपेरिमेंट्स इस वक्त जो है वो एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स, न्यूअर ड्रग्स आर ऑल बीइंग टेस्टेड ऑन आईजीए नेफ्रोपैथी ऑन मल्टीपल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस हाइपोथेसिस। हिट वन में हमने अब जो है मजीद आगे डिस्कशन में, ट्रीटमेंट में डिस्कस करेंगे। नीफिकॉन इज द ड्रग दैट टारगेट्स द फॉर्मेशन। वो पहले हिट को टारगेट करता है कि गैलेक्टोज डेफिशिएंट आईजीएस बने ही ना, ठीक है। अगर हम हिट टू को देखें, हिट वन और हिट टू को, तो इसमें हमारे पास न्यू ड्रग्स में आ जाते हैं सेप्रेलिनिमैब, जिगैकीबार्ड आ जाते हैं, विच डायरेक्टली इनहिबिट करते हैं ये बैफ और एप्रल को। बैफ और एप्रल क्या है? दीज आर बी सेल एक्टिवेटिंग फैक्टर्स, जो बी सेल्स को स्टिमुलेट कर रहे होते हैं कि वो ये डिफेक्टिव आईजीएस बनाए, ठीक है। तो इनको इसी हिट पे हम जो है वो टारगेट कर रहे हैं। हिट थ्री में हमारे पास क्या हो रहा होता है? जहां पे आके आपके इम्यून कॉम्प्लेक्सेस मेसेंजिम में डिपॉजिट हो रहे हैं, इन्फ्लेमेशन का सोर्स बन रहे हैं। यहाँ पे हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को ट्राई करते हैं, ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है वो हम यूज करते हैं ताकि वो उस इन्फ्लेमेशन को रोक सके। और हिट फोर क्या होती है कि जब इस इम्यून कॉम्प्लेक्स डेपोजिशन से कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट हो गया, रिसेप्टर्स आईजीए के जो है वो स्टिमुलेट हो गए, तो जो इंजरी और इन्फ्लेमेशन चल रही है उसके रिजल्ट में जो प्रोटीन यूरिया आ रहा है, जो हीमाचूरिया हो रहा है, जो हाइपरटेंशन हो रहा है, जो एक नेफ्रिटिक सिंड्रोम बन रहा है, उसको कैसे रोका जाए? उसके लिए नॉन इम्यूनोसप्रेसिव ट्रीटमेंट जो है वो हिट फोर को टारगेट करती है, विच इंक्लूड्स आर एस एंड एआरबीज, SGLT2s, डुअल एंडोथिलिन एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ठीक है। तो वहां पे आपके जो है वो हिट फोर में ये आ जाते हैं सपोर्टिव जो नॉन इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन है, ठीक है। सो अगर हम 4 हिट हाइपोथेसिस जो है, हम श्योर सबको क्लियर हो गया है। अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम आईजी नेफ्रोपैथी को सोचें, एक पेशेंट में डायग्नोसिस बना है आईजी नेफ्रोपैथी का, तो वहां पे हमने डिफरेंशियल्स में अपने माइंड में क्या क्या और लाना है जिसको हमने रूल आउट करना है कि दिस माइट बी द अंडरलाइंग कॉज फॉर अ पेशेंट। आपने बायोप्सी करवाई पेशेंट में, ठीक है। आपको लाइट माइक्रोस्कोपी पे जो है वो लाइट माइक्रोस्कोपी और इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे आपका डायग्नोसिस आईजी नेफ्रोपैथी का बना। तो किस तरह से जो है वो, आई एम श्योर कि हमने जो अभी शुरू पे डिस्कस किया है तो सबको क्लियर हो गया कि लाइट माइक्रोस्कोपी में हमें क्या मिलेगा। आपको क्लियरली मिलेगी मिजेंज मोस्ट कॉमन पैटर्न इज की मिजेंजल हाइपरसेलुलैरिटी डिस्पाइट, सॉरी, लाइट माइक्रोस्कोपी पे हमें मिजेंजो प्रोलिफरेटिव एक पैटर्न, जो मिजेंजियल प्रोलिफरेटिव पैटर्न मिलता है। डिस्पाइट दैट पैटर्न, लाइट माइक्रोस्कोपी alone cannot identify IgA nephropathy. We need immunofluorescence to identify IgA, to diagnose IgA nephropathy.